बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं श्रीसुग्रीव सम्भाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावण कुम्भकर्णहननम् एतद् रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भगवत प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, आज 88वें दिन की कथा अयोध्या कांड में हम पेज नंबर 351 पर चल रहे हैं। कोप भवन में कैकई ने अपनी ऐसी दुर्दशा बना ली कि राजा को वचन भरने के लिए मजबूर कर दिया। भरत को राजगद्दी मांगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही राम के वनवास पर कैकई अड़ गए, राजा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े हैं। सवेरा कब निकला पता नहीं चला है। सुमंत्र आए हैं ढूंढते हुए गुरुदेव की आज्ञा अनुसार, तो चारों तरफ पूछा है। बाद में कैकई महल की ओर प्रस्थान किए हैं और वहां का जो दृश्य था देखकर दंग रह गए हैं। राम हे राम हा राम करके राजा अपना दुख बयां कर रहे थे। दशरथ जी को ऐसे देखते हुए उल्टे पांव लौटे सुमंत और रघुकुल के सूर्य, रघुकुल के चिराग रामचंद्र जी को बुलाने के लिए दौड़ पड़े हैं। भैया राम दौड़े दौड़े आए हैं। पिता की ऐसी दुर्दशा देख आगे क्या होगा, आइए जान लेते हैं। कि मोहि कछु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होय निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। क्या बोले हैं राम जी? हे माता, पिताजी के दुख का कारण मुझे बतलाओ, ताकि जिससे दुख दूर हो जाए वही उपाय किया जाए। कैकई बोली, सुनो राम, सब कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। कैकई ने आज कटाक्ष किया है। वैसे तो सर्वविदित है ये बात कि राम पर तीनों माताओं का स्नेह है, पिता का है, संपूर्ण राज्य का है, और माताओं में सबसे अधिक कैकई का स्नेह राम जी पर था। दे न कहे निमोहि दुई वरदाना, मांगे ओ जो कछु मोहि सोहाना। सो सुनि भयो भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। कैकई बोली, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। जो कुछ मुझे अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा ने जी में सोच किया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते हैं। आज कैकई राम जी को भी ताना कस रही है। सुत स्नेहु इत बचन उत, संकट परेउ नरेशु। सकहुत आयसु धरहि सिर, मेटउ कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र स्नेह है, उधर प्रतिज्ञा। इससे राजा धर्म संकट में पड़ गए हैं। हो सके तो पिता की आज्ञा सिर चढ़ाओ और राजा का कठिन कलेश दूर कर दो। आज रानी राजा पर वार करने के बाद उनके पुत्र पर वार कर रही है। आज कैकई ने दशरथ को अपने निशाना का शिकार तो बना ही लिया है, अब राम जी को शिकार करने चली है।
उनको निशाना बनाया है और बोली, पिता का दुख दूर करना चाहते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। उनकी जो उन्होंने मुझे वचन दिए हैं उन्हें शिरोधार्य करो। अब राम जी को नहीं पता है कि उसने क्या मांगा है। निधरक बैठी कहे कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान वचन सर नाना, मनहु महिप मृदुल समाना। बेधड़क बैठी हुई कैकेयी कठोर वचन कह रही है, जिन्हें सुनकर स्वयं निष्ठुरता भी व्याकुल हो गई। और जीभ कमान है, कटु वचन अनेक वाण है, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। हम लोग जो सबसे ज्यादा कोमल होता है, जो हमें कमजोर नजर आता है, जब हम बदमाशी करने पर उतर आते हैं, जब हम क्रोध में होते हैं, हमें अच्छे बुरे का भान नहीं होता, उस वक्त हम कमजोर को निशाना बना लेते हैं, छोटों पर हाथ चलाने लगते हैं, अपने से कमजोर को कमजोर समझ के उस पर वार करने लगते हैं, चाहे वो शब्दों के वाण छोड़े या फिर हाथों से भी कभी कभी हाथापाई करने लगते हैं कुछ लोग। हम भूल जाते हैं कि विधाता की करनी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर जो वहम है वो तो हमें गर्त की ओर ले जाने वाला है। उस वहम को हम कैसे पहचाने? हाँ, उसे हम ऐसे पहचान सकते हैं कि हमें ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता होती है, थोड़ा अतीत में जाए और थोड़ा भविष्य की ओर। हमें दूरदर्शी बनना पड़ेगा। जब हम कोई कटु फैसला लेते हैं, कोई कठिन फैसला लेने चलते हैं, तो उस वक्त हमारे पास कोई गुरु नहीं होता है, हमें खुद का विवेक भी काम नहीं कर पाता है, जैसे कि कई बार। लेकिन दूरदर्शी बनकर के जब आप सोच लेते हैं भविष्य के विषय में, तो आगे आने वाले समय में हमारे इस कर्म का क्या फल मिलने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है, भले ही कितना भी क्रोध हो, हम यह सोच पाने में पूर्ण सक्षम होते हैं उस वक्त कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो काम हम करने जा रहे हैं, जो फैसला हम लेने जा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, उससे हमें सहयोग मिलेगा कि क्या इस काम को किया जाए या नहीं। निजी जीवन में हम इस विचार को अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कि कैसे हम सीख भी ले सकते हैं, ना सिर्फ बहनें बल्कि हमारे भाई बांधव भी, क्योंकि गृहस्थी में तो हम सभी हैं। तो फिर बहनें अकेले सीख क्यों ली? दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम भाई और बहनों के सहयोग से ही गृहस्थी की गाड़ी चल रही है। तो हम दोनों को सीख लेने की जरूरत है आज कैकेयी से, कि पता नहीं हर घर में मेरे ख्याल से कैकेयी है आज। और ना सिर्फ महिलाओं के वेश में, पुरुषों के वेश में भी आज कैकेयी विराजमान है। मंत्रा की सीख पड़ोसी और रिश्तेदारों के माध्यम से हमारे कानों में पहुंचती है, तो हम खुद ही अपना परिवार तोड़ लेते हैं, अपने परिवार की शांति भंग कर लेते हैं उनके बहकावे में आकर के। तो आज जो मंत्रा बन के बैठे हैं वो हमारे पड़ोसियों और हमारे रिश्तेदारों की गलत सीख होती है। और कैकेयी हमारा अहम है, हमारा गुरूर है, ईगो है, उस ईगो को आगे नहीं बढ़ने देना है, अपने तक सीमित रखिए। अगर उससे परिवार को भी खरोच आ रही है या नुकसान हो रहा है, तो वो कैकेयी समझ लीजिए अपने चरम पर है, तो उसे चरम पर ना पहुंचने दे। अन्यथा स्थिति राजा दशरथ की जो हुई थी, अवध में जो हुआ था, वही कभी भी हमारे परिवार में हो सकता है। हो सकता है समझने में थोड़ी कठिन लग रही हो मेरी बात, लेकिन सरल शब्दों में तो कह दो तो बस इतना ही है कि अपने घमंड को, अपने गुरूर को किसी कोने में ले जा करके फेंक दो, चाहे वो सास का घमंड हो, जेठानी का, देवरानी का, या नई नवेली दुल्हन का, या फिर हमारे भाइयों का। परिवार में तमाम रिश्ते होते हैं, पति है, देवर है, जेठ है, ससुर है। अरे भाई, कोमल व्यवहार
अपना लीजिए, जैसे कि अपने बेटे और बेटी के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति है, वैसा ही अपनी बहुओं के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति और अपने रिश्तेदारों के प्रति बना करके रखें। सब कुछ बड़े आराम से चलता है। आगे बढ़ते हैं। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखहि धनुष विद्या बरवीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनो तनु धरे निठुराई। मानो स्वयं कठोरपन, वीर योद्धा और शरीर धारण कर धनुष विद्या सीख रहा है। सब प्रसंग रामचंद्र जी को सुनाकर वे ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए बैठी हो। मन मुस्काए भानुकुल भानु, और राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य वंश के सूर्य स्वभाव से ही आनंद निधन श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दोषों से रहित ऐसे कोमल और मनोहर वचन बोले जो मानो वाणी के ही भूषण है। अर्थात हम जो बोलते हैं वो सुसज्जित होकर के निकल रहा है। जब हम कटु वचन बोलते हैं तो वो कांटों के समान चुभने वाले होते हैं। जब हम मधुर वचन बोलते हैं तो सुशोभित होके, जैसे दुल्हन आभूषणों से सुसज्जित होकर के आती है तो सबको प्यारी लगती है, ऐसे ही हमारी मीठी वाणी सबको पसंद आती है। कटु वाणी जो होती है, तीक्ष्ण जो शब्द होते हैं, वो चुभते ही चुभते हैं। वो चाहे हम अपनों को बोले या पराई को, बुरा बुरा ही होता है और अच्छा अच्छा लगता है। राम जी के वचन बड़े प्रिय हैं, बड़ी मधुर वाणी से उन्होंने बोला है। क्या बोले हैं भैया राम? सुनो जननी सोए सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मात पित तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनो माता, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों के प्रति में प्रीति करने वाला हो, अर्थात माता पिता की आज्ञा मानने वाला हो। माता पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है, अर्थात कठिन है। ऐसा पुत्र मिल पाना बहुत मुश्किल है मैया, लेकिन मैं उस दुर्लभ एग्जाम्पल को सेट करूंगा, अर्थात मैं आप दोनों की आज्ञा को शिरोधार्य करूंगा। मुनिगण मिलन विशेष वन, सब ही भांति हित चोर। कि मुनिगण मिलन विशेष वन, सब ही भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुर, सम्मत जननी तोर। भैया राम कह रहे हैं, मुनि मंडली से मिलाप होने के कारण विशेष करके वन में भी मेरा सब प्रकार से हित होगा, उसमें भी पिता की आज्ञा और हे माता तुम्हारी सम्मति है। राम जी को ये बात बिल्कुल खराब नहीं लगी है, क्योंकि उन्हें अपना टारगेट, अपना लक्ष्य याद है। उन्होंने अवतार ही इस हेतु लिया था कि वो अपने जो विशेष कार्य हैं उन्हें पृथ्वी लोक पर जाकर पूर्ण कर सके। तो वो समय आ गया है, जब किसी काम के होने का समय आ जाता है तो फिर उसमें भगवान देरी नहीं करते। वो वक्त आ चुका है, कैकेयी को तो मात्र निशाना बनाया गया है, लीला तो प्रभु की ही है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोए सनमुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनिय मोए मूढ़ समाजा।
प्राण प्यारे भरत जी राज्य पावेंगे। विधाता सब प्रकार से आज मुझ पर प्रसन्न है। जो ऐसे कार्य के लिए भी वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होनी चाहिए। आज राम जी ने हंस करके वनवास को स्वीकार कर लिया है। सेवै अरंडो कलपतरु त्यागी, परिहरि अमृत ले विषु मागी। तेउ न पाए अस समयो चुकाही, देव विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर अरण्य की सेवा करते हैं और अमृत को छोड़कर विष मांग लेते हैं, ये भी ऐसा सुअवसर पाकर नहीं चूकते। हे माता, ये अपने मन में विचार करके देख लो मैया। अम्ब एक दुख मोय विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोड़ी ही बात पितई दुख भारी, होती प्रतीति न मोय महतारी। हे माता, एक बात का ही मुझे विशेष दुख है कि महाराज को मैं बहुत व्याकुल देख रहा हूँ। माँ, महाराज इतने व्याकुल क्यों हैं? इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को भारी दुख हो रहा है, इसलिए हे माता मुझको विश्वास नहीं होता। आज पिता को धीरज बंधा रहे हैं राम जी ऐसे वचन बोल करके, ताकि पिता अपने कष्ट से बाहर आ जाएं। कोई भी पिता अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकता है, फिर चाहे वो स्वयं भगवान का अवतरण ही क्यों ना हो। राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़े अपराधु। जाते मोय न कहत कछु राऊ, मोरी सपथ तोए कहू सती भाऊ। महाराज को धैर्यवान और गुणों की अथाह समुद्र है। राम जी आज बेटा बनकर नहीं, एक नागरिक बनकर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि महाराज तो धैर्यवान और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, इसलिए राजा मुझसे कुछ कह नहीं सकते। हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सब सच सच कहो। आज कैकेयी के मुख से ही भैया जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है, बात क्या है, मुझे भी तो मालूम होनी चाहिए। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करि जान। चलै जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचन भी कुबुद्धि कैकेयी को टेढ़े ही जान पड़े। जैसे पानी एक समान होने पर भी जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। आज कैकेयी को राम जी की मधुर वाणी भी सुहा नहीं रही है, तो फिर भी टेढ़ी टेढ़ी बोल रही है। कैसे कि रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। सपथ तुम्हार भरत के आना, हे तुम दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी रामचंद्र जी का रुख पाकर प्रसन्न हुई और ऊपर से स्नेह जानकर बोली, हे राम, तुम्हारी और भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ कि दूसरा कोई भी कारण नहीं जानती मैं। आज कैकेयी बोली है कि दूसरा मैं कोई कारण नहीं जानती, किस मुख से कहे। तुम अपराध जो गुनै ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मात वचन रत अहूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, वरन माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, जो कुछ तुम कहते हो सो सब सत्य है। माता पिता के वचनों में तुम सदैव तत्पर हो। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीने, उचित न तासु निरादरु कीने।